वहीं महाराष्ट्र की बात कर ले तो यहां पर जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी नेता सदाभाऊ खोत का शरद पवार को लेकर विवादित बयान सामने आया है। खोत कहते हैं कि शरद कहते हैं कि महाराष्ट्र का चेहरा बदलना है, महाराष्ट्र का चेहरा खुद जैसा करना है क्या? यह विवादित बयान बीजेपी नेता सदाभाऊ खोत की तरफ से दिया गया। पण पवाराला मानावं लागेल, एवढं हाणलं तरी सुद्धा भाषणात आता म्हणतया मला महाराष्ट्र बदलायचा आहे, मला महाराष्ट्राचा चेहरा बदलायचा आहे। कसला तुला चेहरा? तुझ्या चेहऱ्यासारखा पाहिजे का? तुला कसला चेहरा पाहिजे? अरे या महाराष्ट्रातल्या गावगाड्यातल्या माणसाच्या चेहऱ्यावरती अरे हास्य फुलवायचं काम जर कुणी केलं असेल तर ते फक्त देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेलं आहे। आणि म्हणून तो देखिए यहां सदाभाऊ खोत का शरद पवार पर ये विवादित बयान, और उसको लेकर देखिए पलटवार भी होना शुरू हो गया है। किस तरह से महायुति के ही गठबंधन के सदस्य अजित पवार, उन्होंने एक्सपोस्ट पर कहा शरद पवार के समर्थन में। पवार साहब के बारे में सदाभाऊ खोत का बयान बेहद गलत और निंदनीय है। इतने निचले स्तर पर पवार साहब की व्यक्तिगत आलोचना करना अस्वीकार्य है। ये हमारे महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं। मैं इस बयान की कड़ी निंदा करता हूं। अब से एनसीपी श्री पवार की किसी भी आलोचना को बर्दाश्त नहीं करेगी, ये कह रहे हैं अजित पवार। सबसे पहले नाराजगी जाहिर करते हुए सदाभाऊ खोत के इस बयान पर अजित पवार ने एक्स पर पोस्ट किया और ये भी क्लियर किया कि आगे से एनसीपी श्री पवार के किसी भी आलोचना को बर्दाश्त नहीं करेगी। तो कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए अजित पवार ने यहां पर सीधा मैसेज दिया कि जिस तरह से व्यक्तिगत आलोचना की गई है उसकी कड़ी निंदा की है और ऐसी किसी भी आलोचना को आगे एनसीपी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो अपने चाचा के समर्थन में उतरते नजर आए भतीजे अजित पवार। उधर सदाभाऊ खोत के ही बयान पर संजय राउत ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा देवेंद्र फडणवीस के कुत्ते गंदगी से भौंकते हैं, महाराष्ट्र को ऐसे नेताओं पर शर्म आती है, ये कहा है संजय राउत ने। तो जुबानी जंग लगातार यहां पर तेज होती नजर आ रही है और संजय राउत उन्होंने भी निंदा की है सदाभाऊ खोत के इस बयान की और करारा जवाब उन्हें देते हुए कहा कि महाराष्ट्र को ऐसे नेताओं पर शर्म आती है। तो करीब 2 हफ्ते का वक्त बचा है महाराष्ट्र इलेक्शन में और ऐसे में जुबानी जंग लगातार तेज होती नजर आ रही है। सदाभाऊ खोत के बयान को लेकर वार पलटवार जारी है। ऐसे नेता जो महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र से है, हम उनका आदर करते हैं, उनके पैर छूते हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के दो कुत्ते हैं को शर्म आती है। ऐसे नेता जो महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र से है, हम उनका आदर करते हैं, उनके पैर छूते हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के दो कुत्ते हैं, हाँ, वो हमेशा इस गंदगी से भूंकते हैं, चाहे शरद पवार साहब हो चाहे और नेता हो। महाराष्ट्र को शर्म आती है। पवार साहब एक ऐसे नेता है जो बीमार चल रहे हैं, फिर भी महाराष्ट्र के राजनीति में सीना तान कर खड़े हैं और हमें अभिमान है कि पवार साहब हमारे नेता है।
और शरद पवार पर बीजेपी नेता सदाभाऊ खोत के विवादित बयान के बाद एनसीपी पार्टी में जबरदस्त रोष है। पुणे में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने सदाभाऊ खोत के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने सदाभाऊ के पोस्टर्स को जमीन पर रखकर कड़ा विरोध दर्ज किया। ये देखिए तस्वीरें सामने आई हैं। सदाभाऊ खोत के पोस्टर्स जमीन पर रखकर अपना विरोध जता रहे हैं एनसीपी के तमाम कार्यकर्ता। महाराष्ट्र के पुणे से ये तस्वीरें सामने आई है, जहां सदाभाऊ के बयान पर बवाल साफ तौर पर दिख रहा है। एनसीपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की। और मुंबई से मेरे सहयोगी राहुल पांडे जुड़ रहे हैं। राहुल, जैसे जैसे चुनाव की ओर नजदीक पहुंच रहे, जुबानी जंग कड़वे बोल में बदलती जा रही है। महाराष्ट्र में आगे बढ़ रहा है, चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। वैसे वैसे नेता जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, एक दूसरे के पार्टियों पर आरोप लगा रहे हैं और इसी आरोप प्रत्यारोप में अब नेताओं की जुबान भी फिसलने लगी है। सदाभाऊ खोत ने शरद पवार पर एक बड़ा हमला बोला है और उन पर निशाना साधते हुए उनकी जुबान फिसली है और उनकी बीमारी को लेकर उन्होंने उन पर निशाना साधा है। रही बात सदाभाऊ खोत के इस बयान की, तो उन्होंने बुधवार को सांगली में सभा के दौरान जो है ये बयान दिया है और इसके बाद एनसीपी जो है सदाभाऊ खोत पर आक्रामक हो गई। एनसीपी के दोनों गुट, पुणे में प्रदर्शन किया जा रहा है, सदाभाऊ खोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेने दी गई। इस तरह से एनसीपी के कार्यकर्ता जो हैं अब आक्रामक हो गए हैं और जैसे ही सदाभाऊ खोत ने शरद पवार को लेकर विवादित टिप्पणी की, सबसे पहले प्रतिक्रिया जो है अजीत पवार की तरफ से आई। अजीत पवार ने अपनी नाराजगी जताते हुए इस सदाभाऊ खोत के इस बयान को विनाशकालीन विपरीत बुद्धि बता दिया है। अजीत पवार जानते हैं क्योंकि चुनाव का वक्त है और चुनाव में इस तरह से शरद पवार को लेकर विवादित बयान देना कहीं न कहीं महायुति को सियासी चोट जो है वो पहुंचा सकती है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब बारामती में ननद भौजाई के बीच जब लड़ाई चल रही थी, तब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रकांत पाटिल ने शरद पवार को बारामती से बाहर करने का एक बयान दिया था। उसके बाद अजीत पवार खुद आक्रामक हो गए थे बीजेपी के नेता पर और उन्होंने सुनेत्रा पवार के प्रचार से जो है चंद्रकांत पाटिल को दूर कर दिया था। और ठीक महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जो है सदाभाऊ खोत का ये बयान अजीत पवार जानते हैं कि कहीं न कहीं राहुल, आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।